अध्याय पहला, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, इसका अभी हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, इसके अगले विभाग में हम लोग जाते हैं। यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया था और नहीं किया है। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। अभी शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। पिनोशे यानी चिले जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते और यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। जैसे सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक पाया है। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या हम लोग देखते हैं कि स्पष्ट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। और इसमें हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है, पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे ही किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती है, और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसा कि हम लोगों ने हमारे अध्याय 3 में भी हम लोग देखेंगे कि समकालीन दुनिया की एक हर सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या न हो, खुद को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती है। और इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना होगा। और यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की जो विशेषताएं हैं उनको हम लोग जान लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र की विशेषताएं, इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हमने इस परिभाषा के साथ शुरुआत तो की है, जहां पे लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है, और इसमें अनेक सवाल खड़े होते हैं। किस तरह से, वो हम लोग अभी देखते हैं। इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुना हुआ होना आवश्यक है? किसको किसको लिए हम लोग? और लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं, जिनको चुना तो नहीं है लेकिन फिर भी वो कौन से फैसले हैं जो ये बिना उनको हमने चूज ही नहीं किया है, हमें चुना ही नहीं है, वो अधिकारी भी ले सकते हैं। अभी किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं और किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को, क्या नियम है, वो पूरे किया जाना जरूरी है। अभी कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं? क्या इसमें प्रत्येक और हर एक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है? क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकारों से वंचित कर सकती है? और सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक हम लोग कहेंगे? और क्या चुने शासक लोकतंत्र में अपने मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंधकर काम करना जरूरी है? कुछ हमें सीमाएं दी गई है, उसके अंदर ही, उसके दायरे के अंदर ही रहकर हमें कुछ काम करने चाहिए। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए? आइए कुछ उदाहरणों के साथ इन सब पर हम लोग बारी बारी से विचार करेंगे। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। अभी पाकिस्तान का एक ये है, देखना है हमें, कुछ पढ़ाई इसके अंदर करनी है। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पालट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य अधिकारी घोषित कर दिया गया। और बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति ही घोषित कर दिया। और बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित करने के बाद, एक मुख्य कार्यकारी घोषित करने के बाद 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल जो था, यानी उनका, वो 5 साल के लिए बढ़वा लिया। 5 साल और ज्यादा उसमें बढ़ाए। अभी आगे क्या हो गया कि पाकिस्तानी मीडिया मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई है। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के सभी जो संविधान था, पाकिस्तान को संविधान को बदल डाला और इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। अभी मंत्री परिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज्यादातर जो भी सदस्य रहते हैं वो फौजी अधिकारी हैं। और इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए और इस प्रकार से पाकिस्तान में भी चुनाव हो गए और चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिल गए। लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी हम लोग यहाँ पर जनरल मुशर्रफ की एक तस्वीर देख रहे हैं। यहाँ पर मैंने खास तौर पर उसको डाला है इसमें। अभी ये स्पष्ट हुआ है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का जो चुनाव किया है? और हम ऐसा नहीं कह सकते। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया है, लेकिन जो चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते और अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्था वो में होता है और वहां औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता जो रहती है वो उन लोगों के हाथ में रहती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। और कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में ही रहती है, न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में, किसी के भी हाथ में नहीं रहती और इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। आई बात बरोबर समझ में? आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। चीन की संसद को कवांगुओ रेममिन दाइवियाओ दाहुई राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं और चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं और इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। और इसमें क्या होता है कि पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य वहां पे आते हैं। कितने? 3000 सदस्य वहां पे आते हैं। कितने सदस्य? 3000। उसके बाद कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है और चुनाव लड़ने से पहले उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट, कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी,
अभी चुनाव में तरह तरह के हथकंडे, मतलब चुनाव जीतने के लिए तो हमें मालूम है कि बहुत सारे हथकंडे इसमें अपनाए जाते हैं, और हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI कुख्यात थी उस वक्त। और सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। अभी सरकारी स्कूल के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से भी PRI के लिए वोट देने को कहते थे। मीडिया जब 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 तब विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नजरअंदाज ही करनी थी। अभी उनकी कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था, और जिससे अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे, और PRI अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफी पैसे खर्च करती थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमने क्या सीखा? इसके अंतर्गत आपको लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है, इसका जवाब अपनी नोटबुक में यानी अपनी कॉपी में लिखना है। चलिए अभी अगले विभाग में हम लोग प्रवेश करते हैं।